हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। बंगाल चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहा है, वहां राजनीतिक पारा बढ़ता ही जा रहा है। बीजेपी यहां पूरे दमखम के साथ चुनावी मैदान में है। यहां हर किसी की नजर हिंदू वोटों पर है। बंगाल में इस बार हिंदू वोटर जो है वो ममता के साथ है या फिर बीजेपी ने यहां अपनी पकड़ मजबूत की है? यही सवाल हमारी संवाददाता अर्चना सिंह ने कोलकाता के वोटर के सामने रखा। ये कोलकाता के साउथ एवेन्यू में लेक काली माता मंदिर है, जिसे श्री श्री 108 करुणामयी काली माता मंदिर भी कहते हैं। ये मंदिर 1949 में बना, यानी आजादी के 2 साल बाद। और बीजेपी जो कि आजादी से अब तक पश्चिम बंगाल में अपनी सरकार बनाने के सपने देख रही, उसे लग रहा है कि इस बार उसका ये ख्वाब पूरा होगा। वो 2016 के 3 सीट के सफर से 200 सीट का सफर तय कर पाएगी। और उसकी वजह है कि उसे लगता है कि माँ काली के भक्त उसे आशीर्वाद देंगे और काली माँ का आशीर्वाद उसे मिल चुका है। लेकिन ये फॉर्मूला क्या है जिसके आधार पर बीजेपी इस जीत की उम्मीद कर रही है? ये फॉर्मूला है 2019 के लोकसभा चुनाव में छिपा हुआ, जिसमें बीजेपी ने 18 सीटें हासिल की थी। हम वही फॉर्मूला डिकोड करेंगे। ये कि यहाँ पर बीजेपी आई है और इस बार बीजेपी को लग रहा है कि बड़ी जीत हासिल करेगी, हिंदू वोट उसको मिलेंगे। क्या मिलेंगे वाकई? आपको लग रहा है ऐसा कुछ? वो तो बात सही है, वोट तो मिलेगा। टीएमसी भी जैसा काम कर रहा है, बीजेपी भी आने से भी ऐसे काम करेगा। आदमी को भी विश्वास है। आने दीजिए, क्या होगा इस लोग का वोट में, विधानसभा वोट में क्या होगा देखा जाएगा। ये आगे पता लगेगा। हाँ, पहले का बात नहीं है, अभी तो कोई जानता नहीं है। माई का आशीर्वाद होने से ठीक खत्म होगा। तो माँ का आशीर्वाद जिसे मिलेगा उसे ही यहाँ पर वोटर का आशीर्वाद भी मिलेगा। यहाँ पर बीजेपी को लग रहा है कि उसे 2016 में 3 सीटें मिली थी, लेकिन इस बार 200 सीटें मिलेंगी। कुछ लग रहा है आसार कहीं से? नहीं, अभी तो नहीं मिल रहा। आपको क्या लग रहा है? क्या हिंदू वोट बीजेपी को लग रहा है अगर हिंदू वोट उसको मिलेंगे तो वो जीत पाएगी यहाँ पर? ऐसा कुछ लग रहा है देख के? नहीं, ऐसा तो नहीं है कुछ। तो इस बार क्या लग रहा है कि कुछ बदलेगा यहाँ पे या वही सरकार रहेगी? क्योंकि बीजेपी सोच रही है कि हिंदू वोट उसे मिलेंगे और वो यहाँ पर एक अच्छी स्थिति अपनी कर पाए। वो तो वक्त बताएगा, हम लोग क्या बताएंगे। आपको क्या लगता है कि वाकई ये हो पाएगा? क्योंकि पिछले बार 3 सीट थी, इस बार 200 सीट की बात कर रहे हैं। इसके बारे में हम लोग को नहीं बता सकते। लोग क्या सोच रहे हैं? क्या लगता है कि वोट किसको दोगे, क्या होगा? क्योंकि अब तो चुनाव की तारीखों की घोषणा भी हो गई है। वोट तो किसको देंगे तो अपना मन की बात है, लेकिन जो इधर दिख रहा है जो बीजेपी का प्रभाव ज़्यादा चल रहा है। ठीक है, टीएमसी पहले जितना था उतना नहीं है, अभी बीजेपी चल रहा है ज़्यादा प्रभाव। ये बताइए दादा कि यहाँ पर लोग क्या सोच रहे हैं? चुनाव की तारीखों की घोषणा हो चुकी है, अब कुछ ही दिन में चुनाव होने वाले हैं, तो लोगों का मूड क्या है? कुछ समझ पा रहे हैं? लोगों का मूड, जब शुभेंदु टीएमसी था तब उसका हवा चल रहा है। अब बीजेपी में आ गया, उसका जो समर्थक है सब इधर ही आ गया। उसका भी पल्ला भारी है, टॉप कंटेस्ट होगा। माने अकेला मैदान में जो टीएमसी जीतता था वो नामुमकिन है। और अगर यहाँ जो नंदीग्राम विधानसभा है इसकी, वहाँ से अगर ममता बनर्जी उतरती हैं तो फाइट बहुत कड़ी होगी कि जीत जाएंगे शुभेंदु? फाइट खूब कॉन्टेस्ट होगा। शुभेंदु का उसका प्रभाव है, उस असेंबली का वो एमएलए था, मिनिस्टर बना। मगर अब जो आया ना, सिद्दीकी का जो नॉमिनेशन आया है, वोट काटिंग में वो जीत जाएगा शुभेंदु। इस वजह से जीतेंगे क्योंकि मुस्लिम वोट कटेंगे और हिंदू वोट एक हिंदू वोट तो शुभेंदु पाएगा, मगर मुसलमान का जो वोट है ना वो पाएगा तो अच्छा ही होगा। अच्छा, ये बताइए कि क्या कांग्रेस या लेफ्ट को कोई सोच रहा है, किसी के दिमाग में है जो वो तीसरा गठबंधन बनाए? कांग्रेस तमलुक जो विधानसभा है ना वो लेफ्ट का था, जब बुद्धदेव सीएम। इस बार तो दोनों साथ आ गए हैं। सादा के अगली बार तो 500 वोट से जीता है, और तृणमूल का वोट सीपीएम पाया इसलिए जीता। इस बार तो नहीं होगा ना। बताइए दादा, किसकी हवा चल रही है? क्या लग रहा है इस बार? बीजेपी का हवा चल रहा है। बीजेपी की हवा। चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है, क्या चल रहा है? क्या सोच रहे हैं लोग? इधर तो स्वाधीनता संग्रामी का एरिया है, सब चुपचाप है। शुभेंदु अधिकारी चला गया, सब चुपचाप है। अंदर में क्या होगा कोई नहीं बोलेगा। अच्छा। अब अंदर में चल रहा है, तो अभी क्या कुछ होगा कुछ पता नहीं किसी को? अभी कुछ नहीं बोल रहा है लोग। तो बीजेपी आएगा, अंदर में ऐसा ही चल रहा है ऐसा। क्योंकि बीजेपी की भी कोशिश है कि जो हिंदू वोटर है अगर वो उसको वोट दे देंगे तो वो जीत जाएगी। तो ये संभव दिख रहा है आपको कहीं? रूलिंग पार्टी है ना,
वोट तो काटा काटी होगा, है क्या होगा कुछ नहीं पता। अच्छा, सीपीएम और कांग्रेस जो बना रहा गठबंधन, उसका कहीं पे है कोई कुछ नहीं है। सीपीएम इधर नहीं है, वो कुछ है जिला में, कुछ एरिया में है, ऐसा ही है। सीपीएम नहीं आएगा, कांग्रेस भी नहीं आएगा, आएगा तो बीजेपी आएगा, ऐसा ही चल रहा है। आपको बता दें, हिंदू ही नहीं मुसलमान वोट पर भी खूब राजनीति हो रही है। एक तरफ लेफ्ट के साथ फुरफुरा शरीफ के पीरजादा अब्बास सिद्दीकी हैं, जिन्होंने ममता सरकार को उखाड़ फेंकने का दावा किया है। वहीं दूसरी तरफ टीएमसी के पास सिद्दीकुल्लाह चौधरी हैं। वो अभी तृणमूल कांग्रेस सरकार में मंत्री हैं। इनके पास टीएमसी को मुस्लिम वोट दिलवाने की जिम्मेदारी है। हमारे संवाददाता पवन नारा के साथ बातचीत में सिद्दीकुल्लाह ने फुरफुरा शरीफ के पीरजादा की पार्टी आईएसएफ की तुलना मुस्लिम लीग से की है। ये कि बंगाल के चुनाव में आपको मुस्लिम लीग कैसे याद आ गई? जब हम बंगाल में आपके प्रभाव की बात कर रहे थे, आपने मुस्लिम लीग शब्द का इस्तेमाल किया, तो बंगाल के चुनाव में मुस्लिम लीग 2021 में कैसे याद आ रही है? ये याद इस वजह से आ रही है कि हमारे यहाँ कांग्रेस के ज़माने में मुस्लिम लीग भी पार्टनर थी। 1972 से 77, तो उस ज़माने में लोगों का सोच विचार था, लेकिन उस 72-73 के बाद सब मिट गए। अभी कोई साहब नया डकार ले रहे हैं दूसरे किसी नाम से, तो मुस्लिम लीग के वो बू नजर आ रही है। अच्छा, आप इंडियन सेकुलर फ्रंट में आईएसएफ जो है पीरजादा की, उसमें मुस्लिम लीग की आप अक्स देख रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए ये उनको तो प्रोजेक्ट किया गया। ये प्रोजेक्टर जो है ये कम्युनिस्ट पार्टी है, ये बहुत दूर के खिलाड़ी हैं और तालाब के तह तक उनके रसाई है। जिनको इस्तेमाल करना चाहते हो बिल्कुल अनाड़ी है। उनको समझ नहीं है कि मुल्क में क्या होगा, बंगाल के जोग्राफिया का पता नहीं है। तो अब वो समझ में आ रहा है कि उनको पकड़ने से दीदी को नुकसान पहुंचाया जा सकता है। ये तो फ्यूचर बताएगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं। एमसीडी उपचुनाव में आम आदमी पार्टी की जीत पर अरविंद केजरीवाल ने क्या कहा, ये बताएंगे आपको ब्रेक के बाद। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।